हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। बैसाख का महीना पवित्र, पावन, फलकारी है। इस महीने में छोटा सा कर्म करने पे भी हमें अधिक गुना होकर फल मिलता है। इस मौसम में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी तो होती नहीं है, गर्मी भी कम होती है। तो इस मौसम में हम सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पूजा पाठ, दान सभी बहुत ही अच्छे से बैसाख मास का हम नियम निभा सकते हैं। तो क्यों ना बैसाख मास का, फलकारी मास का उपयोग किया जाए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरु महाराज को याद करते हुए बैसाख मास महत्तम अध्याय 10 सुनेंगे। महादेव के लाल तुम सभी झुकाते शीस, हम निर्मल नादान हैं, हमको दो आशीष। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विषवेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बैसाख के ठाकुर जी की जय। आइए बैसाख मास अध्याय 10 का श्रवण करते हैं। अब बैसाख नाम वाला प्रेत अपनी और बाकी दोनों प्रेतों के विषय में बताकर चुप हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो पुनः बोला, हे विप्र, हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विद्वान हो। ही साधु पुरुष सुनो, पुण्य आत्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर है। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। एक मनुष्य जो सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा एक अन्य मनुष्य जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, तो उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम संयम हमारा उद्धार कीजिए। मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। ही साधु पुरुष, तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें कहो। हमारे लिए इतना परिश्रम करो। याद रखो, जो दूसरों की मदद के लिए परिश्रम करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का अधिकारी बन जाता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वो सवियम अपनी निंदा करते हुए बोला, पिताजी, मैं ही गौतम का यानी आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता वह अपने को पवित्र नहीं पा सकता। जो संतान इस लोक और परलोक में भी सुख का विस्तार कर सके वही संतान या तनह माना गया है। उस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वज्ञ बीज की महानता प्रधानता मानी जाती है। पिताजी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वह अवैसाख नाम का प्रेत बोला, बेटा घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन बैसाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की गति प्रदान करने वाली तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उसी दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उसी दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो बैसाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल भरे हुए 7 घड़े दान करता है वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल मिल जाएगा हम लोगों को
उस फल को समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे ही परिचित हो गए हैं, अतः इनको उसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत हो आ गया है। यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण धनशर्मा अपने घर गया और वहाँ जाकर उसने सब कुछ उसी प्रकार किया। वह प्रसन्नतापूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंद मग्न हो विमान पर बैठकर उसी समय स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धनशर्मा भी श्रुति स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः यह वैशाख पूर्णिमा की परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महत्व बहुत बड़ा है, अतः मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका महत्व बताया है। जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से शुद्ध चित्त हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं, वे पुण्य आत्मा हैं तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त हो भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु भगवान की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित हैं। वैशाख मास में प्रातःकाल नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है तो उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो वह मेरू पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने ये प्रसंग संक्षेप में तुम्हें बता दिया। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यमलोक में भी नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्याएं पाप भी नष्ट हो जाते हैं। निश्चित बात है कि वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी आने वाले पूर्वजों के बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है। अतएव वह सब मासों में श्रेष्ठ है। वैशाख महत्तम अध्याय 10 संपूर्णम। आज के अध्याय में ये स्पष्ट होता है कि वैशाख स्नान बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी फल देने वाला मास है। वैशाख के अंतिम 5 दिन सभी नियम से दान तर्पण व्रत पूजा पाठ माधव की भक्ति जाप अवश्य करें। ये पितृदोष की मुक्ति पाने का महा उपाय है। कल वैशाख मास महत्तम अध्याय 11 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, मौत से क्या डर, ये तो मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है जो वर्षों तक चला करती है। ये बात याद रखो, मन में बसा लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब ये सांसें रुक जाएं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके जन्म और मृत्यु के चक्कर से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए मन से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से हर पल हर क्षण सिर्फ नाम जाप करते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो ये मंत्र है बहुत ही ज़्यादा श्री कृष्ण भगवान को प्रिय है। कौन सा मंत्र है? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशिनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः।
हे श्री हरि, अगर अध्याय मैंने अधूरा पढ़ा हो तो पूरा करना, पूरा पढ़ा हो तो मान रखना, कहनी सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।